हाउस ऑफ द ड्रैगन के इस एपिसोड का नाम है किंग ऑफ द नैरो सी। वैसे ये टाइटल किसे दिया गया है ये आपको एपिसोड में आगे पता चल जाएगा। सीज़न 1 का ये एपिसोड अडल्ट्रेटेड हो गया है। काफ़ी इंटेंस सीन इस एपिसोड में दिखाया गया है। एनीवेज स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड के स्टार्ट में हम प्रिंसेस रायनेरा को ड्रैगन स्टोन पर देखते हैं। वैसे भी वो ड्रैगन स्टोन की प्रिंसेस है तो शायद उसने वहाँ अपना शासन आरंभ कर दिया है। फिलहाल रायनेरा एक सिंहासन पर बैठी है और वहाँ स्वयंवर जैसा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वेस्ट्रोस से अलग अलग लॉर्ड्स आए हैं। सबसे पहले लॉर्ड डॉन्डेरियन को देखते हैं जो शायद गेम ऑफ थ्रोन्स के एरिक डेंडोरियन के पूर्वज हैं। लॉर्ड डेंडोरियन की उम्र काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, फिर भी वो 17 साल की रायनेरा से शादी करने के लिए आए हैं। वैसे ये बात रायनेरा को पसंद नहीं आती है। वो बातों बातों में ही डॉन्डेरियन की काफ़ी इंसल्ट करती है और वहाँ से भगा देती है। लॉर्ड बेराथियन भी वहाँ मौजूद हैं जिन्हें हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। वो रायनेरा को समझाते हैं कि ऐसे व्यवहार से हमारे राजनैतिक रिश्ते पर असर पड़ सकता है। लॉर्ड बेराथियन शायद यहाँ रायनेरा राजपाट का ज्ञान दे रहे हैं। स्वयंवर के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। बहुत सारे लॉर्ड्स रायनेरा से विवाह करना चाहते हैं। रायनेरा के सामने एक बच्चा आता है जो लॉर्ड बैकवुड है। उस बच्चे को देखकर दूसरे लॉर्ड्स उसका मजाक उड़ाते हैं। थोड़ी देर में बात बढ़ जाती है और तलवारें बाहर निकल आती हैं। रायनेरा को ये सब पसंद नहीं आता है और रायनेरा वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी पीछे से कुछ आवाज़ आती है। सरकोल पीछे मुड़कर देखते हैं तो उस बच्चे ने दूसरे लॉर्ड की जान ले ली थी। इससे पता चलता है कि भले ही वो बच्चा था लेकिन उसमें योद्धा की ताकत थी। एनीवेज रायनेरा इन सब से बोर हो चुकी थी और वो वापस किंग्स लैंडिंग जाना चाहती थी। स्वयंवर राजपाट इन सब का काम बीच में अधूरा छोड़कर वो निकल पड़ती है किंग्स लैंडिंग के लिए। किंग्स लैंडिंग में स्मॉल काउंसिल के लोग मौजूद है। दरबार सजी हुई है। तभी वहाँ डेमन अपने अंदाज में दरबार में पहुँचता है। डेमन काफ़ी सालों के बाद किंग्स लैंडिंग लौटा है। उसके सर पर एक लकड़ी का ताज भी है। सभी को डेमन का इंटेंशन समझ नहीं आता कि वो किंग्स लैंडिंग में क्या कर रहा है। किंग्स गार्ड उसका रास्ता रोकने के लिए तलवारें निकाल लेते हैं। डेमन बताता है कि ये ताज उसे स्टेप स्टोन के लोगों ने पहनाया है और उसे स्टेप स्टोन्स और नैरो सी का किंग भी बनाया गया है। यानी टाइटल ऑफ द एपिसोड किंग ऑफ नैरो सी डेमन को ही बोला गया है। डेमन राजा के सामने नी बेंड करता है और अपने सर का ताज राजा को दे देता है और इसके साथ ही दोनों भाइयों का मतभेद समाप्त हो जाता है। वैसे इसमें एक और गौर करने वाली बात थी कि यहाँ रायनेरा भी मौजूद है। वो भी डेमन को काफ़ी वर्षों के बाद देख रही है और उसके चेहरे पर एक डिफरेंट एक्सप्रेशन है। वो काफ़ी खुश दिख रही है। अगले दिन राजमहल में एक उत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ हमें क्वीन एलिसेंट और रायनेरा का एक कॉन्वर्सेशन भी दिखाया जाता है। काफ़ी सालों के बाद दोनों दोस्तों की तरह बातें कर रहे हैं। दोनों अपने मन की बात शेयर करते हैं। रायनेरा का कहना है कि उस पर जल्दी से शादी करने का प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन वो एक ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती है जहाँ उसे एक राजमहल में लॉक कर दिया जाए और उसका काम बस बच्चे पैदा करना रह जाए। रायनेरा ऐसा कह तो देती है लेकिन वो भूल गई थी उसकी फ्रेंड एलिसेंट की लाइफ ऐसी ही है। एलिसेंट के फेस पर गहरी उदासी छा जाती है। रायनेरा को जैसे ही एलिसेंट के दुख का एहसास होता है वो उसका हाथ पकड़कर उसका दुख कम करने की कोशिश करती है। अगले सीन में हम एलिसेंट को एक छोटे बच्चे के साथ देखते हैं। किंग और एलिसेंट को एक और बेबी हुई है जिसका नाम है हेलेना। इसी पार्टी के दौरान रायनेरा को डेमन से अकेले में बात करने का मौका मिल जाता है। काफ़ी सालों के बाद दोनों की मुलाकात होती है। फर्स्ट एपिसोड में हमें दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग दिखाई गई थी। रायनेरा फिर से वही टॉपिक स्टार्ट कर देती है। वो डेमन से कहती है कि उसके पिता ज़बरदस्ती उसकी शादी करना चाहते हैं और शादी के बाद वो बस बच्चा पैदा करने की एक मशीन बनकर रह जाएगी। वो किसे पसंद करती है, वो क्या चाहती है, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डेमन खुद का एग्जाम्पल देते हुए उसे समझाता है कि उसकी भी शादी उसके मर्जी के खिलाफ हुई थी, लेकिन राज्य के लिए हमें कभी कभी कई अनचाहे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तुम्हारी शादी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए अरेंज की जाएगी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें खुश रहने का हक नहीं है। लेकिन रायनेरा को इन बातों से कोई राहत नहीं पहुंचती।
वो कहती है, लड़कों को ऐसी शादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है। उन्हें उत्तराधिकारियों को जन्म देना पड़ता है। मेरी माँ बच्चे जन्म नहीं देना चाहती थी और उनकी सेहत भी सही नहीं होती थी। फिर भी उन पर दबाव बनाया गया कि वो बच्चे पैदा करती रहें। रायनेरा की माँ के साथ जो कुछ भी हुआ, उसका गहरा आघात रायनेरा पर पड़ा था और वो अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ जैसी तकलीफ़ें नहीं सहना चाहती थी। अगले दिन स्मॉल काउंसिल की मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग में ऑटो हाईटावर राजा को बताता है कि कॉर्लिस ने अपनी बेटी लाइना की शादी तय कर दी है। वही बेटी जिसकी शादी कॉर्लिस राजा से करना चाहता था। लाइना का विवाह ब्रेवोस के एक लॉर्ड के साथ तय हुआ है। ब्रेवोस नाम आपने गेम ऑफ थ्रोन्स में सुना होगा, जहां आर्या जैकन हगार के पास ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंचती है। और ब्रेवोस में ही आयरन बैंक भी है। इस बात का जिक्र भी गेम ऑफ थ्रोन्स में ऑलरेडी किया जा चुका है। ब्रेवोस एक धनी शहर है और वहाँ के लॉर्ड्स से रिश्ता करके कॉर्लिस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो राजा के लिए अच्छी बात नहीं है। रात का समय है। रायनेरा अपने कमरे की तरफ जा रही है आराम करने के इरादे से। इसके दरवाजे के बाहर सर क्रिस्टन कोल खड़े हैं। वो रायनेरा के बॉडीगार्ड हैं और वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। रायनेरा उन्हें गुड नाइट विश करती है और अपने रूम के अंदर चली जाती है। रूम के अंदर एक टेबल पर एक बैग पड़ा है। रायनेरा उसे देखती है, खोलती है। उसमें कुछ पुराने से कपड़े हैं और एक नक्शा है। नक्शा उसके कमरे का ही है। रायनेरा ये पुराने कपड़े पहन लेती है। इन कपड़ों में रायनेरा एक आम लड़के की तरह दिखती है। इसके बाद वो नक्शा फॉलो करती है। ये नक्शा उसके रूम में एक सीक्रेट डोर है जिसके बारे में रायनेरा को कोई आइडिया नहीं था। इन रास्तों से रायनेरा नक्शा फॉलो करती हुई इन रास्तों से होती हुई तहखाने से होती हुई एक स्थान पर पहुंचती है जहां डेमन मौजूद है। इसका मतलब है कि ये डेमन ने किया था। डेमन ने भी बहुत आम से कपड़े पहने हुए हैं, सर अपना, चेहरा अपना ढका हुआ है। बेसिकली इन दोनों ने आम जनता जैसा भेष बनाया है ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। डेमन रायनेरा को शहर के बाज़ारों की तरफ लेकर जाता है। रायनेरा को बहुत मज़ा आ रहा है। रायनेरा को अपनी लाइफ में यही तो चाहिए था, जिसमें किसी की भी पाबंदी नहीं हो, दखलंदाजी नहीं हो। थोड़ी देर बाद उन्हें इसी बाज़ार में एक नाटक मंडली भी दिखती है। ये नाटक रायनेरा को पसंद नहीं आती क्योंकि इस नाटक में रायनेरा का मजाक बनाया जा रहा था। इन शॉर्ट, इस नाटक में बताया जा रहा था कि रायनेरा एक लायक उत्तराधिकारी नहीं है क्योंकि वो एक लड़की है। एगोन एक लायक उत्तराधिकारी है क्योंकि एक तो उसका नाम एगोन है, दूसरा वो एक लड़का है। लेकिन वहीं खड़ी भीड़ इस नाटक को एंजॉय कर रही है, जिसका मतलब है कि जनता एगोन को उत्तराधिकारी के रूप में देखती है। रायनेरा गुस्से में कहती है कि जनता क्या चाहती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उत्तराधिकारी हूँ और मैं ही आयरन थ्रोन पर बैठूंगी। डेमन का कहना है कि आगे चलकर तुम्हें इन पर ही शासन करना है, इसीलिए जनता का ओपिनियन तो मैटर करता है। इसके बाद डेमन रायनेरा को प्लेजर हाउसेस की तरफ ले जाता है जहाँ बहुत से लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कर रहे थे। रायनेरा को कुछ भी समझ नहीं आता। डेमन उसे समझाता है कि ये वो जगह है जहाँ लोग अपनी खुशियाँ ढूंढने आते हैं और सेक्सुअल प्लेजर का हक पुरुष और महिला दोनों को ही होता है। आसपास के हो रहे एक्टिविटीज़ को देखकर ये दोनों काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और किसिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सडनली डेमन के मन में शायद कुछ आता है और वो बीच में ही रायनेरा को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। रायनेरा को कुछ भी समझ नहीं आता। वो डेमन को रोकने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन वहीं एक बच्चा बैठा होता है जिसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। फ़िलहाल इन्हें वाइट वॉर्म्स कहते हैं। इनका काम होता है कि ज़रूरी खबरें इकट्ठा करके अपने मालिक तक। ये बच्चा डेमन और रायनेरा को पहचान जाता है। एलिसेंट अपने कमरे में सोई है। एक नौकरानी आकर उससे कहती है कि राजा आपको बुला रहे हैं। एलिसेंट नहीं जाना चाहती है। उसे पता है राजा अपनी फ़िज़िकल नीड्स को पूरा करने के लिए उसे बुला रहे हैं। एलिसेंट को राजा से कोई प्यार नहीं है, वो बस अपनी ड्यूटी निभा रही है। ना चाहते हुए भी उसे राजा के कमरे में जाना पड़ता है। उसके चेहरे के भाव से पता चलता है कि वो खुश नहीं है। थोड़ी देर पहले ही डेमन ने जो ज्ञान रायनेरा को दिया था, एटलीस्ट वो एलिसेंट के जीवन की सच्चाई तो नहीं है। वो बच्चा वाइट वॉर्म वो खबर लेकर ऑटो हाईटावर के पास पहुंचता है।
इस खबर का पूरा इस्तेमाल करने के इरादे से ऑटो हाईटावर बिल्कुल सुबह सुबह राजा के कमरे तक पहुंच जाता है और सब कुछ राजा को बता देता है। राजा ये सब सुनकर नाराज़ हो जाता है और ऑटो हाईटावर पे ही भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम अपने नाती एगॉन को उत्तराधिकारी बनाना चाहते हो, इसलिए रायनेरा का चरित्र खराब करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ऑटो कसम खाकर कहता है कि ये खबर पक्की है, रायनेरा अब वर्जिन नहीं है। और राजा और ऑटो की ये बातें एलिसेंट छिप कर सुन रही थी। ये सब सुनकर वो काफ़ी ठगा हुआ सा फील करती है। अगले दिन एलिसेंट रायनेरा से मिलती है और रायनेरा से लास्ट नाइट के बारे में पूछती है और डांट भी लगाती है। क्वीन एलिसेंट रायनेरा की डांट लगाते हुए उससे पूछती है कि प्रिंसेस होते हुए भी तुम प्लेजर हाउसेस में कैसे जा सकती हो। एलिसेंट उससे फिर पूछती है कि क्या वो वर्जिन है। रायनेरा अपनी मरी हुई माँ की कसम खाकर जवाब देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस सीन से ये कंफर्म हो जाता है कि इस शो में कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, क्योंकि रायनेरा ने झूठ बोला था। लास्ट नाइट डेमन के गायब हो जाने के बाद रायनेरा भागकर अपने कमरे में जाती है। कमरे में जाते हुए जब सर क्रिस्टन कोल जब रायनेरा को देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही रायनेरा अपने कमरे में गई थी, उन्हें गुड नाइट विश किया था और थोड़ी देर बाद फिर उसी दरवाजे से अंदर जाना, ये देखकर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। क्रिस्टन कोल रायनेरा से पूछते हैं, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। रायनेरा कोल को अपने कमरे में बुलाती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। पहले तो कोल खुद को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रायनेरा उस पर दबाव बनाती है। इन दोनों के बीच के रोमांटिक सीन्स स्टार्ट हो जाते हैं। सर क्रिस्टन कोल ने पहले तो 20 किलो का आर्मर पहना होता है, जिसे रायनेरा धीरे धीरे उतारती है, जो पूरा 15 मिनट का सीन था। काफ़ी लंबा सीन। गेम ऑफ थ्रोन्स, हाउस ऑफ द ड्रैगन में अब तक जितने भी इंटीमेसी वाले सीन दिखाए गए हैं, उनसे ये सीन काफ़ी डिफरेंट था। इस सीन में लस्ट से ज़्यादा रोमांस को प्रेफरेंस दिया गया है। अब अगला सवाल ये उठता है कि रायनेरा ने ऐसा क्यों किया। पहले तो रायनेरा प्लेजर हाउसेस में गई थी, फिर डेमन के साथ जो कुछ भी हुआ उससे वो काफ़ी एक्साइट हो जाती है और रायनेरा क्रिस्टन कोल को पसंद भी करती है। वैसे ये सारा इंसिडेंट बुक में बिल्कुल ही अलग है। बुक में रायनेरा डेमन को अपने क्रश के बारे में बताती है, यानी सर क्रिस्टन कोल के बारे में बताती है। तो डेमन उसे आर्ट ऑफ मेकिंग लव सिखाने के लिए प्लेजर हाउसेस में लेके जाता है और डेमन और रायनेरा के बीच तो कुछ नहीं होता है। रायनेरा क्रिस्टन कोल को अप्रोच करती है, लेकिन कई बार अप्रोच करने के बाद भी सर क्रिस्टन कोल कभी भी नहीं मानते हैं और बुक में रायनेरा और कोल के बीच कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। एनीवेज, अगले सीन में हम डेमन को मिसारिया के साथ देखते हैं, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। यानी कि डेमन गायब होने के बाद मिसारिया के पास चला आया था। अगली सुबह उठकर वो किंग्स लैंडिंग की तरफ चला जाता है। तभी वहाँ वो छोटा बच्चा यानी वो वाइट वॉर्म कुछ सिक्के लेकर मिसारिया के पास आता है और मिसारिया के हाथ पे रख देता है। इसका मतलब ये है कि मिसारिया ने अपना पुराना काम छोड़ दिया है, अब वो खबरें बेचने का काम करती है, जिसमें ज़्यादा पैसे हैं। उस बच्चे की तरह बहुत से बच्चे बाहर शहर में अलग अलग हिस्सों में मिसारिया के लिए खबरें लाते हैं। मिसारिया इन खबरों को सही आदमी को बेचकर पैसे कमाती है और ये सिक्के उसे ऑटो हाईटावर से मिले थे। गेम ऑफ थ्रोन्स में हमने विसेरिस को कुछ ऐसा ही काम करते हुए देखा था और वो भी काफ़ी पैसे कमाता था यही काम करके। डेमन जब नशे में धुत रेड कीप पहुंचता है तो राजा के सिपाही उसे पकड़कर थ्रोन रूम में राजा के सामने पटक देते हैं। राजा डेमन पर बहुत नाराज़ है और उसे रायनेरा से दूर रहने की धमकी देता है। डेमन माफ़ी मांगने या सफाई देने की जगह राजा से उसकी और रायनेरा की शादी कराने की बात करता है। आर मार्टिन के इस फैंटेसी वर्ल्ड में टारगेरियंस में इस तरह की अजीबोगरीब शादियां नॉर्मल थी। अपने ब्लड लाइन को शुद्ध रखने के लिए और ड्रैगन राइडिंग की स्किल को अपने वंश तक सीमित रखने के लिए ऐसी शादियां कराई जाती थी। पिछले एपिसोड में ही ऑटो हाईटावर ने रायनेरा और एगॉन की शादी का प्रपोजल रखा था। वैसे ये सब कुछ जितना अजीब हमें लग रहा है उतना ही राजा को भी लगा था, इसलिए उसने इन दोनों ही प्रपोजल्स को मना कर दिया। राजा उसे गुस्से में एक लात मारता है और किंग्स लैंडिंग छोड़कर अपनी बीवी के पास चले जाने को कहता है।
डेमन कहता है कि आपको तो खुश होना चाहिए कि रायनेरा किसी और की जगह अपने चाचा के साथ अपनी वर्जिनिटी तोड़ी। हमारी शादी करा दोगे तो टारगेरियन की ब्लड लाइन और मजबूत हो जाएगी। वैसे डेमन ने यहाँ झूठ क्यों बोला ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन राजा काफ़ी भड़क जाता है। राजा कहता है कि तुम्हें मेरी बेटी से कोई प्यार नहीं है, तुम्हें बस राजगद्दी चाहिए, इसलिए उसे बदनाम करना चाहते हो। एक दिन पहले जिस डेमन को राजा ने प्यार से गले लगाया था, उसका स्वागत किया था, उसके लिए पार्टी रखी थी, आज दूसरे ही दिन उसे जूते पड़ रहे हैं। अगले सीन में राजा क्वीन एलिसेंट से इन सब मैटर में उसकी राय मांगता है। एलिसेंट को रायनेरा पर पूरा भरोसा है। वो राजा से भी कहती है कि रायनेरा ऐसा कभी नहीं कर सकती और वह मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती है। डेमन ने ये सब कुछ आपकी और रायनेरा की इमेज खराब करने के लिए किया है। अगली सीन में अपनी बेटी रायनेरा को कन्फ्रंट करने के लिए राजा रायनेरा से मिलता है। राजा रायनेरा को विलेरियन डैगर दिखाता है जो आग में तप रहा था। आग की तपन से डैगर पर एक लिखावट उभर आती है। उस डैगर पर एगॉन द कॉन्करर के ड्रीम के बारे में लिखा हुआ है, जो पहले भी एपिसोड में राजा ने रायनेरा से शेयर किया था। नॉर्थ से कुछ बुरी शक्तियाँ वेस्टरॉस की तरफ आएंगी और पूरी दुनिया से ह्यूमंस को ख़त्म कर देगी, और एक टारगेरियन योद्धा ही उन्हें रोक सकता है। राजा रायनेरा को समझाना चाहता है कि ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा। तुम्हें इस बात की सीरियसनेस को समझना होगा। तुम्हारी उम्र में ये सब ख्याल आना आम बात है, लेकिन तुम्हें अपनी ख्वाहिशों पर लगाम लगाना होगा। हो सकता है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया हो, लेकिन गलत और सही से फ़र्क नहीं पड़ता। लोग आपके लिए कैसा सोचते हैं ये मायने रखता है, इसलिए लोगों के नज़र में खुद को क्लीन रखना ज़रूरी है। रायनेरा राजा की बात समझ जाती है और वो कॉर्लिस के बेटे के साथ शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन जाने से पहले रायनेरा इनडायरेक्टली ही सही अपने इच्छा राजा को बता देती है। वो राजा से कहती है कि आपके हैंड ऑफ द किंग ऑटो हाईटावर ने आपकी ही बेटी के पीछे जासूस छोड़ रखे हैं। आपके मर्जी के खिलाफ वो अपने नाती एगॉन को उत्तराधिकारी बनाना चाहता है, और इसी चाहत में वो मुझे और आपको बदनाम करना चाहता है। इस पोजीशन पर बैठकर वो कभी भी आपका भला नहीं करेगा। मैंने तो आपकी बात मान ली, आगे आप देख लो। राजा रायनेरा का इशारा समझ जाता है। अगले दिन स्मॉल काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाती है। किंग यहाँ एक बड़ा फैसला लेता है। वो ऑटो हाईटावर से कहता है कि अब तुम राजहित के लिए नहीं बल्कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हो। तुम्हारा एक ही उद्देश्य रह गया है, अपने नाती एगॉन को उत्तराधिकारी बनाना। इसलिए अब तुम्हारा इस पद पर बैठना राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा। राजा ऑटो के जैकेट से हैंड ऑफ द किंग का पिन निकाल लेता है, और ये पोजीशन अब किसे मिलेगा ये तो आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। एपिसोड के आखिरी सीन में हम ग्रैंड मेस्टर को देखते हैं, जो एक चाय का कप लेकर रायनेरा के कमरे में जाते हैं, और रायनेरा के पूछने पर मेस्टर बताते हैं कि ये टी है आपके लिए, ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। बेसिकली ये एक कॉन्ट्रासेप्टिक है ताकि प्रेगनेंसी का खतरा ना रहे। वैसे किताबों में इस टी का नाम मून टी दिया गया है। और इसी के साथ ख़त्म हो जाता है ये एपिसोड। तो ये था आज का एपिसोड। अगर कुछ गलती हो गई हो या फिर कुछ छूट गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना नहीं भूलना। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।